हेलो, नमस्कार। मैं भानु प्रताप, एक प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, आजकल स्वास्थ्य विभाग जो है नए नए तुगलकी फरमान जारी कर रहा है, जिसमें अभी पिछले 2 दिन में उनका एक फरमान जारी हुआ है कि जो फार्मासिस्ट लोग अपना स्टोर चला रहे हैं वह लोग बिना डॉक्टर की पर्ची के ना तो कोई दवा दे सकते हैं और ना ही कोई कफ सिरप भी अब नहीं दे सकते हैं। ये उन्होंने आदेश जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज के लगभग 15-20 साल पहले जो फार्मेसी का स्कोप था वो बहुत अच्छा था। अधिकतर लोग फार्मेसी की तरफ बढ़ रहे थे। कोर्स करने के बाद कुछ लोग जॉब करने लगते थे, सरकारी जॉब, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करने लगते थे, तो कुछ लोग अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाल करके और अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन इन 20 सालों में जिस तरह से फार्मेसी पेशे को या जो दवा व्यवसाय है उसको कारपोरेट घरानों ने इस पर कब्जा किया, जिसके बाद पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया। ना तो सरकारी वैकेंसी समय पर आ रही हैं, आ भी रही हैं तो वो पारदर्शी तरीके से हो नहीं पा रही हैं। इसके बाद जो खुद का अपना मेडिकल डाल रहे हैं या अपने जीवन यापन के लिए, तो सरकार नित नए कानून लागू कर रही है। अब सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को आपको बेहतर बनाना है तो सुविधाओं को आप पहले दुरुस्त करिए। ना तो आपके पास डॉक्टर हैं उचित मात्रा में, ना आपके पास हॉस्पिटल स्टाफ है उचित मात्रा में, और ना ही आपके पास हॉस्पिटल हैं जहाँ पर होने चाहिए। या हैं भी तो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं। कोई भी इमरजेंसी केस आएगा तो उनको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जिला मुख्यालय या फिर और भी जो बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे लखनऊ, फैजाबाद, या यहाँ सब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप उसको सुधारने पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप जो फार्मासिस्ट पढ़ाई करके आया है 2 साल, 6 महीने का 3 महीने का जो इंटर्नशिप किया हुआ है, और आप लोगों की कमी की वजह से अगर उसको जॉब नहीं मिल पाई है, तो आज अगर वो 2 पैसे का अपना रोज़गार किए हुए है तो बस आप किस तरह उससे पैसा ऐंठें, आप इसमें लगे हुए हैं। आप अक्सर उनके दुकानों पर छापेमारी करते हैं, सैंपल लेते हैं और तमाम प्रकार के रूल रेगुलेशन फॉलो करवाते हैं। खैर, ये तो अलग बात है। अब हम फार्मासिस्ट के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, फार्मासिस्ट जब आपका कोई सरकारी हॉस्पिटल में होता है तब वहाँ वो सब कुछ कर सकता है। डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट भी देखेगा, दवाई भी देगा, इंजेक्शन भी लगाएगा और टाँका भी लगाएगा, यानी हर काम वो करेगा जो एक डॉक्टर करता है। लेकिन वही फार्मासिस्ट जब अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करता है तो तमाम प्रकार के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। ये दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, अगर आप गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं
तो आप ऐसे मेडिकल स्टोर की जांच करिए जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं या बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई करिए। अब ये क्या है कि कोई सिरप नहीं बेच सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। हम लोग फर्स्ट एड ही तो कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार ही तो कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ एडमिट करके सर्जरी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बस जनरल सी दवाएं, सर्दी जुकाम बुखार, यही सब दवाएं हम लोग देते हैं। बाकी सरकार हम लोगों से ज़्यादा समझदार है और उसके ऊपर पब्लिक हित की जिम्मेदारी भी है, तो वो अच्छा ही निर्णय लेगी। फिलहाल हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे तुगलकी फरमान ना जारी किए जाएं और जो फार्मासिस्ट 2 पैसे का इनकम कर रहा है किसी तरह, तो उसको जीवन यापन करने दिया जाए। और हाँ, दवाओं की क्वालिटी और इन सब चीज़ों की आप बेशक जांच करवाइए कि किस प्रकार का लाइसेंस जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और कौन सी दवाएं कौन बेच रहा है, ये सब आप बिल्कुल कराते रहिए। इसके अलावा बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग जो बड़े बड़े मेडिकल शॉप खुला के बैठ जाते हैं, एक कर्मचारी नियुक्त कर देते हैं, आराम से वो भी पैसे छाप रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें देखिए सभी लोग अपना अपना खुद का फार्मेसी खोल लेते हैं। तो जब पेशेंट वहाँ जाएगा, वो खुद का अपना लैब खोले रहते हैं, खुद की अपनी फार्मेसी खोले रहते हैं, खुद का अपना डॉक्टर है, तो वहाँ वो सब कुछ करा के आएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं हमारी तरह, उनको पेशेंट कहाँ से मिलेंगे बताइए। कोई एक बार मनकापुर या गोंडा या फैजाबाद लखनऊ चला गया तो वहाँ ट्रीटमेंट कराएगा कि हमारे यहाँ आएगा बताइए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी सरकार सुने और एक उचित निर्णय ले, जिससे हम लोग भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।